तो आपने G20 पार्क देखा, लेकिन आपको ले आऊँ मैं फाउंटेन पे। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर कई फाउंटेन और बढ़िया लाइटिंग के साथ ऐसे ही एनडीएमसी के इलाके में सजाया गया है। लेकिन क्या कुछ है, डिटेल में पूरी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन एनडीएमसी के सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, अगर बात करें हम तो ये फाउंटेन अलग अलग लाइटिंग के थ्रू कितने फाउंटेन हैं जो एनडीएमसी के इलाके में पूरी तरह से ऐसे ही खूबसूरती फैलाते नजर आ रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे तो हमारी जो 41 रोड्स हैं, उन 41 रोड्स को हमने ब्यूटीफाई किया है। 41 रोड्स की रीसरफेसिंग है, उनके फुटपाथ हैं, उनके सेंटर वर्ड्स हैं। हमारे सिविल डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन विंग है, सिविल डिपार्टमेंट है, उसने 11 लोकेशंस पर बहुत तरह के फाउंटेन्स लगाए हैं। और ये फाउंटेन्स अलग अलग तरह के हैं। जैसा एक फाउंटेन ये भी है। इसके साथ साथ अगर आप धौला कुआं से और 11 मूर्ति की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको फाउंटेन मिलेगा। इसी तरह से अगर मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये लॉइन जो बना हुआ है, इसमें भी फाउंटेन है। अच्छा, इस लाइन में भी फाउंटेन? इसमें भी फाउंटेन है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे मेरा जो बिजली के पैनल है, मैं आपको अच्छा, सामने पैनल, हाँ, ये जो पैनल है, इन पैनल्स को भी हमने ब्यूटीफाई किया है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे आगे, कम से कम 20 ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो आप इसी राउंड अबाउट के आसपास आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर लॉइन लगे हुए हैं, एक ब्लैक स्टोन में लॉइन है, वहाँ पर 20 लोकेशंस पर हमने ये स्कल्पचर्स लगाए हैं। और ये स्कल्पचर्स अगर आप धौला कुआं से आएंगे 11 मूर्ति तक तो वहाँ पर भी अलग तरीके के लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो लगे हैं ये सारे राजस्थान के शाहजहाँपुर से आए हैं और इनको बनने में 4 से 5 महीने लगे। देश के जो उम्दा कलाकार हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, उन लोगों ने इसको बनाया है। और इनका वजन भी अलग अलग है। इसको जो तमाम ये स्ट्रक्चर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो 6 सामने जो लाइन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये शेर देख रहे हैं वो 5.5 टन का है। और इसमें एक बार में इसमें लगभग 12,000 लीटर पानी का एक बार में 12,000 लीटर पानी यूज होता है। लेकिन ये पानी सारा का सारा हम एसटीपी का पानी यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इसी को हम लगातार यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे रात होगी तो इसकी खूबसूरती आपके सामने और बढ़ती। अभी भी देख रहे हैं खूबसूरत लाइटों से एकदम सुशोभित है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, पिंक, ग्रीन और अलग अलग लाइटें, ब्लू, ये सभी लाइटें यहाँ पे। तो ये आपको अलग अलग जो फाउंटेन्स हैं, ऐसे ही आप मानसिंह रोड पर जाएंगे तो आपको हॉर्सेस काफ़ी सारे मिलेंगे। इससे आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे आगे भी एक पोलो हॉर्स है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और जहाँ तक आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देखेंगे तो आप यहाँ ये गमले देख रहे हैं, ये हमने लगभग 1 लाख गमले 1 लाख गमले पूरे एनडीएमसी एरिया में हम लगाए हैं। और इससे पूरा हमने ब्यूटीफाई किया है। जहाँ पर पेड़ नहीं लग सकते हैं वहाँ हमने 1 लाख पॉटेड प्लांट्स का यूज़ किया है। इसी के साथ साथ जो हमारी हाईटेक नर्सरी है, उस हाईटेक नर्सरी में हमने 10 लाख कटिंग से पौधे तैयार किए हैं। 10 लाख कटिंग से पौधे तैयार किए हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। बाकी ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सारी ग्रीनरी जो दिखाई दे रही है, ये वहाँ से हमने तैयार किए हैं। इतना ही नहीं अजीत जी, हमने 50 लाख सैपलिंग्स जो छोटे पौधे हैं वो हमने बनाए हैं, जो लगाए हैं पूरे एनडीएमसी में। तो मैं कह सकता हूं कि एनडीएमसी ने डे एंड नाइट 24 घंटे काम करके, और 32 रोड ऐसी हैं जिनकी साइड्स को पूरा ग्रीन कवर एनडीएमसी ने दिया है। कुछ ऐसी आप साइड बताइए जिसमें लगता हो कि लोग जब विदेशी मेहमान गुजरेंगे तो कहेंगे हाँ, अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। आप कहीं भी चले जाइएगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जाइएगा, मेरे राइट हैंड साइड पे जाइएगा, मेरे दाहिने चले जाइएगा, एनडीएमसी का 43.7 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उस पूरे एरिया को हमने बहुत शानदार तरीके से ब्यूटीफाई किया है। और इस ब्यूटिफिकेशन में, और ये ब्यूटिफिकेशन कोई वन टाइम नहीं है, ये अब हमेशा के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनडीएमसी ने तैयार किया है। हमने एक हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जिसमें हमारी तमाम सर्विसेज, जैसे 16,000 लाइटिंग है, उन लाइटिंग को भी हम वहीं से मॉनिटर करने वाले हैं। कंट्रोल रूम से पूरी कंट्रोल रूम से मॉनिटर करने वाले हैं। हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल है, जो हमारे अंडरग्राउंड बिन है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं। कितने बिन किस समय क्लियर हो रहे हैं, इसकी पूरी हमारे पास जानकारी है। तमाम तरह के हॉट बिन जो 12 हमारे होटल्स हैं उसमें जो लगे हुए हैं, उनकी क्लियरेंस की भी पूरी जीपीएस से हमारे पास जानकारी है। इसी के साथ साथ पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यानी सिक्योरिटी की भी पूरी तैयारियां हैं होटलों में, जैसे सेंसर वगैरह लगे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जितना भी पॉल्यूशन का जो लेवल है, उसको भी हम उसी से कंट्रोल करते वाले हैं। अच्छा, यानी हम कहते हैं एक कंट्रोल रूम से पूरी व्यवस्थित तरह से हर चैन को पूरा मेंटेन किया जाए। बिल्कुल। इवन हमारे कनॉट प्लेस के एरिया में
450 कैमरे लगे हुए हैं जो लगातार 360 डिग्री से पूरी विजिल कर रहे हैं कि हमारे रोड्स पर कितना ट्रैफिक है, हमारी पार्किंग एरिया में कितनी पार्किंग है, हमने जो एस्थेटिक सेंस के लिए चीज़ें लगाई हैं वो कैसे हो रही हैं, हमारी क्लीनिनेस किस तरह की है। हमने लगभग 3000 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन एम्प्लॉय को एक विशेष यूनिफॉर्म दी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, जिसमें जो अलग अलग सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनको हमने ये दिया है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए और सीमलेस स्मूथलेस सर्विस हमारी चलती रहे। और इसी के साथ साथ हमने खान मार्केट में एक कंट्रोल रूम बनाया है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट रूम, जिसमें हमारे सारे ऑफिसर्स की तैनाती है। उसमें और भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट, इसकी नोडल एजेंसी एनडीएमसी होगी और बाकी सब लोग मिलकर के सीमलेसली किस तरीके से G20 देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये गौरव और गर्व हम सब भारतवासियों को मिलता रहे। यानी हम कहें तो सिंगल विंडो से आप सारे कमांड एनडीएमसी के तमाम वो अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार के लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे सामने ये दो लोग जो बैठे हुए हैं लाल टी शर्ट में, ये मेरे एनडीएमसी के चीफ इंजीनियर हैं और वो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे संडे का दिन है आज। संडे का दिन है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो एससी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। इनको नहीं मालूम कि आप शूट कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार आप देखेंगे कि पूरा समय ये सब लोग डे एंड नाइट लगातार इस एनडीएमसी को खूबसूरत बनाने में और इस भारत का गौरव को बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। देखना अधिकारियों की टीम भी यहाँ घूम रही है हर तरफ से। नेचुरली ये हमारे एनडीएमसी के सारे अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जो लगातार इन सारे G20 की तैयारी में डे एंड नाइट 24 आवर्स इस तरीके से किस तरीके से समिट सफल हो, इसके लिए लगातार डेडिकेशन के साथ लगे हैं। डेडिकेशन हो गई, सिक्योरिटी भी हो गई, लेकिन कोई थ्रेड या फिर ऐसा कुछ हो मूवमेंट, उसके लिए अलर्ट पे कैसे आप लोग तैनातगी की हुई? नहीं, वो हमारे पास हॉटलाइन है दिल्ली पुलिस की के साथ, हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कंट्रोल एंड कमांड है, जिसमें हॉटलाइंस हैं। अगर हमको वहाँ कोई मूवमेंट ऐसा दिखेगा तो डेफिनेटली विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस उसको नैप कर लिया जाएगा। चलिए, तो सातों पर है कि आपने देखा कि तैयारियां किस हिसाब से जोर शोरों से चल रही हैं और खुद एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी ने बताया कि कैसे पूरे तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कमांड सेंटर भी तैयार हैं, कंट्रोल रूम भी तैयार है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तमाम वो लोग भी तैयार हैं, जिसके लिए एक सिंगल विंडो बनाकर तमाम तरह से अलर्ट घोषित कर इस पूरे मुहिम को बेहतर बनाने के कार्य किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह तमाम जो पार्टियां हैं सियासत करने जा रही हैं, लेकिन अब सियासत से दूर सम्मान की यहाँ पर बात करें और G20 बेहतर से हो सके, ये सबके लिए एक अच्छी बात रहेगी। कैमरामैन रजनीश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।